शक्कर वाली गोलियां हैं तो तुरंत घुल जाती है ना पानी में, वो है। हम देखते हैं कैसे बताएगी सच्चाई निरंजन बाबू को। कोई तो है मम्मी जो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारे साले बाबू इलाहाबाद जा रहे हैं, अब लौटने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, और तब तक जो है हम इस लड़की से छुटकारा पाने का रास्ता तो ढूंढ ही निकालेंगे। गंगा उठते क्यों नहीं? उठ गंगा, गंगा। गंगा, गंगा उठ गंगा, गंगा उठ, तो उठती क्यों नहीं? तो ये बेहोश तो नहीं हो गई? महाराज जी, जी वकील साहब कहाँ हैं? अभी अभी गए, इलाहाबाद जाना था ना भैया जी को, बाहर ही होंगे। हाँ पता है, लेकिन इतनी जल्दी चले गए? क्या बात है बहू जी, कोई चिंता वाली? गाड़ी भी नहीं है, मतलब चले गए? हाँ, हमारे टीचर ने बताया था जब कोई बेहोश होता है तो उसके हाथ पैर रगड़ने चाहिए, तो होश में आ जाता है। गंगा अब तो उठ जा। गंगा उठती क्यों नहीं? बीमार है क्या गंगा? सांस क्यों नहीं ले रही है? हाँ माधवी। ये बताइए, पुलकित की मार्कशीट और एप्लीकेशन फॉर्म किसने जमा करवाई थी स्कूल में? क्यों? बताइए ना, किसको भेजा था आपने? अरे बात क्या है माधवी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। वैसे तो राघव जी करने वाले थे, लेकिन जीजा जी ने कहा कि वो उसी तरफ जा रहे हैं, तो मैंने मार्कशीट और एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें दे दी। मतलब ओमकार भाई सब गए थे स्कूल? हाँ माधवी, और इससे पहले कि मुझे असलियत के बारे में पता चलता, मैं उन्हें रोक पाता, उन्होंने वो सारे पेपर सबमिट कर दिए। लेकिन बात क्या है? और ये बताइए कि जब आप वर्मा जी से बात कर रहे थे उस वक्त भाई साहब वहाँ क्यों थे? मेरा मतलब है, भाई साहब वहाँ क्या कर रहे थे? मेरी मदद कर रहे थे वो माधवी। वर्मा जी को कन्विंस कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वाकई में मुझे कुछ नहीं पता है। पर देखो, वर्मा जी मान गए, उन्होंने रिपोर्टर्स को न्यूज़ पब्लिश करने से रोक दिया ना। कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने हम पर। हाँ, बदले में एमएलए साहब का केस लेना पड़ा मुझे, मगर हेलो माधवी, अब तो बता दो क्यों पूछ रही हो? सुनिए, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको ओमकार भाई साहब के बारे में। हेलो माधवी, इसके बारे में बात बतानी है, स्लो करना जरा। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ओमकार भाई साहब पे जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? माधवी, कांट हियर यू। माधवी, हेलो हेलो, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है माधवी। हेलो हेलो, सुनिए, दृष्टि ने बहुत सारी बातें बताई मुझे ओमकार भाई साहब के बारे में। वो जैसा दिखा रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। हेलो माधवी, बाद में बात करते हैं, ओके? हेलो, बाद में बात करेंगे। हेलो, ओमकार भाई साहब ने कहा कि एप्लीकेशन फॉर्म और मार्कशीट उन्होंने डिपॉजिट कराया स्कूल में। प्रिंसिपल ने बताया कि पुलकित का फॉर्म और मार्कशीट डिपॉजिट हुआ ही नहीं। भगवान, ओमकार भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सब लोगों से जैसा भी बोला गया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप सब लोगों से झूठ बोला गया। माँ इतनी जल्दी नहीं ऊपर जाती, लेकिन बाबूजी के बुरे बर्ताव ने माँ को जीने नहीं दिया। हमारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है मामी, हम बहुत मुश्किल में हैं। बाहर निकाल उस धोखेबाज को। कौन धोखेबाज भैया? वही चोर ओमकार जो हमारे सेठ के लाखों रुपए लेके आया है। सच से पूछ के भागे थे अम्मा जी के दामाद जी। कहीं ओमकार भाई साहब हमारे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? लेकिन क्यों?
सागर क्यों चिल्ला रहा है? ये देखो डम्बल की मैं गंगा हूँ, क्या हुआ है? देखो गंगा क्या है? क्या हुआ? गंगा 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 क्या हुआ? गंगा क्या हुआ? क्या मुसीबत है? ये क्यों पड़ी है यहाँ? हाँ, क्या हुआ? इसे तो कंबल के नीचे छुपाया था हमने, बाहर कैसे आ गई? गंगा उठना। क्या हुआ? इसकी तो पल्स भी नहीं आ रही। क्या? गंगा अम्मा जी, इसकी धड़कन भी नहीं चल रही। धड़कन नहीं आ रही मतलब क्या है? मतलब सांसें नहीं ले रही है। गंगा गंगा क्या हुआ बेटा? नींद की दवा कहीं ज्यादा तो नहीं दे दी? गंगा उठ गंगा। अरे बाप रे। गंगा क्या हुआ? गंगा मम्मी गंगा क्या कुछ तो हुआ बोल। इसे? कहीं मर तो नहीं गई? सागर मम्मी ऐसे ही तो मरते हैं ना, जब किसी से सांस काम नहीं करती और उसके पल्स काम नहीं करते। गंगा मर गई क्या? ये क्या हो गया हमसे? गंगा उठना, उठ। सागर रुक रुक बेटा। क्या हुआ? उठाए से हॉस्पिटल ले जाते बेटा, बहुत जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाते। अम्मा जी, इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। झाग? इससे कुछ गलत तो नहीं खा लिया? सागर चुप, कुछ नहीं है गंगा को। गंगा बेटा गंगा तो क्या? तो जहर लेने के बाद होता है। बेटा इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके चल। चल 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 महाराज ड्राइवर की गाड़ी निकल रही है। अगर ये लोग इस लड़की को दवा खाने ले गए तो पता चल जाएगा कि इस नींद की गोलियां दी थी हमने। रोकना होगा। गंगा पुलके संभाल के, पुलके संभाल। हे भगवान, ये क्या हो गया? पुलके संभाल के बेटा। गंगा उठना। शांत 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 लल्ला शांत। अम्मा जी क्या हुआ? अरे सलाह जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए अम्मा जी, रुक जाइए अम्मा जी। क्या हुआ अम्मा जी? अरे रुक जाइए। अरे अस्पताल ले जाना है बच्ची अरे को। रुक जाइए अम्मा जी, सलाह जी रुक जाइए। सलाह जी, ईश्वर ना करे लड़की को कुछ हो गया तो ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा अम्मा जी। अरे पुलिस थाने में चला जाएगा। पुलिस को हम सब क्या जवाब देंगे अपनी सफाई में? क्या कहेंगे पुलिस से? इंडियन इंजन बाबू बाहर से उठा लाए थे लड़की को, ना गोद लिया, ना गंगा के परिवार वालों से अनुमति ली। अरे दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि लड़की को चतुर्वेदी परिवार ने नौकरानी बनाकर रखा और शोषण किया अलग से। और बाल मजदूरी कितना बड़ा अपराध है ये तो आपको पता ही है। अरे अम्मा जी, हमारे साले साहब बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे, बता रहे हैं हम आपको। भाई साहब, इस वक्त बच्ची की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अपने आप को बचाने के चक्कर में बच्चे को क्या मौत के मुंह में ढकेल दे? दामाजी गलत नहीं कह रहे। अगर ये लड़की मर आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन हमारी बात सुनेगा? कौन कहेगा कि नीरू ने इस बच्चे पर दया करके इसको आश्रय दिया? अम्मा जी, इस वक्त उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सब बाद में सोचेंगे। तू जो चाहती है ना, हम भी वही चाहते हैं, लेकिन ये गंगा अस्पताल नहीं जाएगी। पुलकित, फोन कर वो डॉक्टर घोष को, हमारे पुराने डॉक्टर है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो घर की बात घर पे रहेगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन कर डॉक्टर को। पुलकित, तू इसे कमरे में लेके जा, जा जल्दी जा। और महाराज जी, आप गर्म पानी लेकर आइए ताकि डॉक्टर के आने तक हम इसे गर्म पानी पिलाकर उल्टियां करवा दें, ताकि शरीर में जहर ना फैले। जाइए महाराज जी जल्दी। क्या कह रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या ओमकार जी? अरे इतनी सी बच्ची को नींद की दवा देने से पहले इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं खुराक ज्यादा ना हो जाए। अरे ज्यादा नहीं दी थी वर्मा जी। अरे हमने सोचा था कि थोड़ी देर सो जाएगी और बात टल जाएगी। अब हमें क्या पता था कि उतना भी नहीं झेल पाएगी वो। अपने आपको बहुत चालाक होशियार समझते हो। अब भुगतिए। अरे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि लड़की बच जाए, वरना एक खून तो पहले ही सर पे और ये दूसरा भी आ जाएगा। और हर बार तकदीर साथ दे देगी तुम्हारा चौक।
भगवान से प्रार्थना करें हम। अब इनका क्या जाता है, मुंह खोला और बोल दिया। अरे हमारा दर्द तो हम ही जानते हैं। अगर ये लड़की बच गई तो जीना हराम कर देगी हमारा। क्या करें? लल्ला रुक जा। हाँ। जा बाहर से नहीं बोले करा, जल्दी जा। क्या हो गया? शांत लल्ला शांत, लल्ला शांत। गंगा शांत बस बाबू बस। मेरी जल्दी आ। अरे कहाँ मर गई तू? जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। लल्ला शांत, ये देख कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। सृष्टि इसे लेके जा। हाँ, इसको नहीं, मैं नहीं आदत नहीं है ना। सागर जाना। कुछ नहीं होगा, जा आप लोग है ना। जा मुझे इतनी उल्टियां कर रही है, इसको तो होश ही नहीं आ रहा है। क्या करें? गंगा, अम्मा जी उसको उल्टी भी कराती तब भी कुछ नहीं हुआ। इसे तो होश आ ही नहीं रहा है। गंगा बेटा, गंगा बेटा। डॉक्टर साहब आएंगे अभी और देखना गंगा को तुरंत होश आ जाएगा। बताओ ना बबली दीदी, आप तो बड़ी है ना, आपको तो पता होगा गंगा को क्या हुआ, क्या खा लिया गंगा ने। क्योंकि मैं बता रहे थे ये तो जहर खाने से होता है, पर गंगा जहर क्यों खाएगी बबली दीदी? मुझे खुद नहीं पता सागर कि क्या हुआ है उसे। वो तो पापा ही ले आते तुझे घर और मैं तेरे साथ बात करने लगा और खेलने लगा। इससे थोड़ी ना दोस्त बन जाते हैं। अगर मैं तुझे अपना फ्रेंड बनाऊंगा ना तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तू सिर्फ गंगा है, गंगा। मेरी बिना परमिशन के मेरी चीजों का हाथ भी मत लगाना। उतर नीचे, उतर मत करो। बोलो ना नीचे उतर। मैं उससे ठीक से बात नहीं करता, उसके साथ खेलता नहीं हूँ, इसलिए उसे बुरा लगा होगा। मैं उसे अब सॉरी बोल दूंगा ना, वो एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे बोलने से पहले गंगा मर तो नहीं जाएगी ना दीदी? नहीं सागर, ऐसी बातें अपने मन में मत लेके आ। अगर अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी गंगा के लिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना। अब देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगी। भूल तो हुई है तुमसे ओमकार बाबू, बहुत बड़ी भूल जो एक पाप का रूप भी ले सकती है। अब अपनी इस भूल को छिपाने के लिए हमें ढोंग करना पड़ेगा ताकि हम पर कोई संदेह न कर सके। हाँ सागर बेटा, तुम्हारी बबली दीदी एकदम सही कह रही हैं। भगवान से प्रार्थना करो, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटा। अरे वो सबका भला करते हैं, हमारा भी करेंगे। मुझे क्या लगता है कि हमारे घर पर ना किसी पूरी आत्मा का साया पड़ गया है। उसे भगाने के लिए हम यज्ञ करेंगे, हमने निश्चय कर लिया है। लेकिन थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर पर आया हर संकट दूर हो जाएगा बेटा। थोड़ा सब्र रखो बेटा, थोड़ा सब्र रखो। अम्मा जी, डॉक्टर घोष तो अभी तक आए नहीं। इसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए ना इसे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे भी इस लड़की की चिंता है, लेकिन इस पढ़ाई लड़की के मुंह में मैं इतनी अंधी नहीं हो गई कि अपने बेटे को मैं मुसीबत में फंसाऊं। आ रहा है ना डॉक्टर घोष, बताया ना, हर चीज में उतावली। आ गए। आइए डॉक्टर, आइए। डॉक्टर साहब देखिए ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर साहब ये बेहोश हो गई। इसे होश ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, जल्दी देखिए डॉक्टर साहब। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये ठीक तो हो जाएगी ना? बोलिए ना कुछ। नर्व्स नहीं मिल रही है, शी इज सिंकिंग। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नस नहीं मिल रही मतलब क्या? ठीक से जांच कीजिए डॉक्टर, ठीक से जांच कीजिए। ठीक से जांच करने के बाद ही बता रहा हूँ माँ जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कुछ बोलिए तो। 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? बाबूजी, संभालिए।
क्या हम भी तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया है ना? रोना नहीं भाऊजी, नहीं तो हमें भी रोना आ जाएगा। सागर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। सागर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहब ऐसे हार नहीं मान सकते। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसे? डॉक्टर साहब कीजिए ना कुछ। हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, अस्पताल नहीं, ये अस्पताल नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। आपको जो करना है डॉक्टर साहब यही करिए। अम्मा जी आप क्या चुप, आवाज बंद। अच्छा, मैं हूं ना बड़ी, मैं क्या नहीं हूं ना, यहाँ अस्पताल नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब आप यही करिए, जो मैं करना कुछ है यहाँ करता हूँ। करिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आप फोन करिए, जो करना करिए। गंगा, बेटा गंगा, गंगा। बेटा गंगा, गंगा। मम्मी, गंगा कैसी है? मम्मी, मैं और फूफा जी गंगा के लिए अमन पूजा करने वाले, वो फिर एकदम ठीक हो जाएगी। आप रो क्यों रहे हो मम्मी? दादी मम्मा क्यों रो रही? अरे नहीं रे, मम्मी जल्दी से घबरा जाती है ना, तो ये देख के घबरा गई। और कुछ नहीं, कोई बात नहीं लल्ला, कोई बात नहीं। गंगा, तू मुझसे गुस्सा है ना, लेकिन मैं तेरे लिए पूजा कर रहा हूँ ना, फिर तो एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर अंकल, अब गंगा को मरने नहीं दोगे ना? मुझे उसे सॉरी कहना है, प्लीज उसे मरने मत देना। कैसी बातें करता है रे? कुछ नहीं होगा उसको। तू जा, तू पूजा करना चाह रहा है ना, उसके लिए जा जा जा, जा। अल्लाह की आस्था का मान रखना सालिग्राम जी, तो बच्चे का दिल टूट जाएगा। मैं पुलकित के पापा को फोन करके आती हूँ। पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तू निरंजन को फोन करेंगी? तुझे पता है ना सर लगा हुआ है इस लड़की से, तो बुलाएगी वो दौड़ के यहाँ जाएगा और गाड़ी जाने कैसे चलाएगा, उसको अगर कुछ हुआ तो। डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब सब करेंगे। डॉक्टर साहब आप कुछ करिए। ये क्या हो गया? महाराज जी सारी तैयारी हुई कि नहीं? अरे भाई, हमें उस बच्ची के जीवन के लिए ईश्वर से भीख मांगनी होगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अरे दिया तो जलाइए महाराज जी। जी अभी जला। हे प्रभु, ये किसी अनहोनी के संकेत तो नहीं? गंगा की रक्षा करो भगवान जी, गंगा की रक्षा करो। मेरी गंगा को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अभी उम्र ही क्या है इसकी, अभी इसने क्या देखा है? प्लीज इसे बचा लीजिए, प्लीज कुछ कीजिए। आप एक काम कीजिए, इसकी हथेली और तलवे को सहलाइए, इससे शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी। जी। डॉक्टर साहब इसका शरीर ठंडा हो रहा है। देखिए इसे क्या हो रहा है, जल्दी देखिए। ठीक है ना?
देखिए, मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने सब कर ली है। अब बच्ची को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना ही नहीं पड़ेगा। हो सकता माँ जी, डॉक्टर साहब, नहीं हो सकता। अब बात समझिए, आपको जो करना है यही करिए। महाराज जी, ध्यान रहे, जब तक गंगा को होश नहीं आ जाता हमारे जाप में कोई विघ्न नहीं डालेगा। गंगा के स्वस्थ होने तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। दामाद जी, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर बाबू कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है।